गरीब लोग है, कोई सुनो मेरी। इधर कोई आता नहीं सुनने? कोई नहीं आता साहब, हम गरीब लोग हैं। हम सिर्फ दाद फरियाद सिर्फ अल्लाह से करते हैं और कोई हमारा नहीं सुनता है। आप रोए ना, देखें हम यहाँ पे यार आए हम हैं, गरीब लोग हैं। हम यहाँ पे आए हैं, मेरी बात सुने आपकी। हम मैं लाहौर से आया हूँ, ठीक है, जी। लाहौर से आया हूँ। पहले भी हम आए थे, आपके जो दूसरे इलाके के आपकी जो कम्युनिटी थी, हमारे भाई थे, हिंदू भाई थे, कुछ हो सका हमने किया। यहाँ पे भी मैं आपको आपसे प्रॉमिस वादा नहीं करता, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम रोशनियां करके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके बच्चे इस अंधेरे में खेलेंगे, आपके बच्चे इस अंधेरे में आप देख सकते हैं कि पहले कभी कोई आया नहीं इधर। कोई नहीं आया साहब। अल्लाह, ये आओ देखें मंदिर जी, दिखाए। मंदिर दिखाएं जी, मंदिर दिखाएं। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, हिंदू हैं आप और आप तो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी वो मतलब इस तरीके आप अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि आप भगवान की पूजा करते हाँ हैं? भाई, भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनको मांगते हैं भाई हमारी रोजी में बरकत दो, बच्चों के लिए कुछ खाना दो, वही मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं साहब। हम गरीब लोग हैं यार, हम कहाँ से लाएं? 200-300 लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कहाँ से जूता लाएं, कहाँ से कपड़े लाएं? मैंने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कैमरामैन को, अगर कोई भी एक बच्चा हमें दिखा दे जिसने जूता पहना हो। मुझे पता है कि जूता नहीं, और जूते में ये देखें ये बच्चे ने जूते नहीं पहने, और ये देखें ये आ गया, और ये ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये आ गए। मतलब ये कहने का ये है कि हम 2023 में रह रहे हैं। मंदिर किधर है जी? जी आए दिखाएं। ये गाय जो हैं ये किसकी हैं? ये आप लोगों ने मिल के रखी हैं, ये किस, थोड़ा इनके बारे में भी बताएं। ये गायें जो है दूसरों की है, हम बस पैसों के लिए चारते हैं, इन्हें बस चारा डालते हैं। जी खिदमत करते हैं, इन्हें जी चारते हैं, जी ठीक जी है। वैसे ही आपकी नहीं है? नहीं है अपनी। ठीक है, मंदिर किधर है? किधर? ये हम गरीबों का मंदिर है, छोटा ये मंदिर है, ये मंदिर है जी। और गर्मी में मरो न को पको न को प्लेट, ना कोई पखा है, ना ही कोई अपना प्लेट है, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट ये कहीं नहीं है, ये दींदा वाला। चले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जब तक हैं कुछ ना कुछ सिस्टम करके जाएं, आपके जो अंधेरे हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी करके जाएं जितना हमसे हो सकेगा। कहाँ पे है वो ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है वो एनजीओज, कहाँ पे है वो अदारे जो पाकिस्तान में ये दावा करते हैं कि हमने जब फ्लड आया तो बड़ी हेल्प की, वो जो ये कहते हैं हम बलोचिस्तान में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, हम सिंध में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल के अदारे हों या प्राइवेट लेवल के अदारे हों, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहे। अगर मैं एक छोटा सा मतलब मामूली सा सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, यूट्यूबर होने के नाते, या जो भी आप समझ लें, अगर मैं एक गांव को एनर्जी दे सकता हूं, लाइट सोलर पैनल दे सकता हूं, उनके लिए रोशनी पैदा कर सकता हूं, तो आप तो शायद बहुत से गांव ऐसे आबाद कर सकते हैं। अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को राशन दे चुका हूं, 200-300 लोगों को दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को राशन दे सकते हैं। अगर मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करवा के दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आपकी सोच ये है कि लाइन में खड़ा किया जाए और आटा दिया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि भाई आटा फ्री मिल रहा है। सेटअप तो हम स्टार्टअप तो करके ही नहीं देंगे। बिजनेस तो बांग्लादेश की तरह, जैसे उन्होंने अपने बेकारियों को क्या किया, या जो गरीब लोग थे क्या किया कि उन्हें उनके घर में छोटे छोटे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करके दिए, और आज वहां पे गुर्बत भी कम हुई और उनको फैसिलिटीज भी मिली जॉब की। बट हमारे यहाँ पे माइंडसेट की गेम है, हमें यहाँ पे बड़ा सोचने दिया ही नहीं जाता। हमें मजबूर किया जाता है कि आप छोटा सोचो, छोटे रहो, आगे ना बढ़ो। लेकिन अब ये सोच हम बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, इन लोगों की सोच को बदलेंगे। इन्हें ये बताएंगे कि अगर आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो आप कितनी वैल्यू रखते हैं। आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी इमरान खान वैल्यू रखते हैं, आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी नवाज शरीफ वैल्यू। ये पाकिस्तान उतना ही है आपका, जितना मेरा है, जितना इमरान खान का है, जितना नवाज शरीफ का है। आपको पता है? नहीं सर, मेरे को पता है, मैं तो यही जानता हूँ, तो भाई रोजी करते हैं, खाते हैं, हमारे को कौन जानता है कौन इमरान है, कौन है इधर जो मेरी मालकी करे? कोई नहीं करता। हाँ, इधर कोई मेरी मालकी नहीं है। जो रियासत मदीना की बात करते हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है। रियासत मदीना में तो कहा जाता है कि अगर एक कुत्ता भी मर जाए भूख से, प्यास से, तो उसका जवाब दे उस जो रियासत है उसका हुक्मरान होगा। लेकिन यहाँ पे तो इंसान है जो भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो ये एक मजाक है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम का मजाक है जो आप लोग कर रहे हो, ये मजहब का मजाक बना रहे हो। आप अपने चंद वोटों के लिए कभी मजहब को यूज करते हो, कभी आप वेस्ट के पीछे चलते हो, कभी आप तुर्की के पीछे चलते हो, कभी आप सऊदीया के पीछे चलते हो, लेकिन आप अपनी सोच नहीं बना पाते। आपको चाहिए आप बोले, लोगों को बताएं कि हम तकलीफ में हैं, दुनिया को बताएं आप सर, हम देख तो रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम लोग गरीब हैं, हम तकलीफ में हैं, हम क्या लाए, किसे बोले, किसको बोले? तो भाई आप मुझे दे दे, कोई नहीं देता। तो मांगना तो चाहिए भी नहीं, मांगना चाहिए भी नहीं। मांगना ऊपर वाले से मांगना है भाई, जो वो देगा हम पेट भर के खाते हैं,
इधर कोई भी नहीं मेरी मालकी है, नो कोई मेरे पास आता है। मालकी का मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जमींदार है, उनको शाबाश है, हमारे को कभी नहीं बोला ये तेरी अच्छा, प्रॉपर्टी है। इधर आओ। आप थोड़े पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ, अगर एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से कुछ किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि आप ये छोटे बच्चों को 7th क्लास का, मैं समझता हूँ इतना तो मैच्योर होता है कि थोड़ा बहुत अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को पढ़ा सके, क्या किया जाए? आपको ऑनलाइन क्लासेस, कोई लैपटॉप वगैरह दे दिया जाए, कोई इस तरह का इंटरनेट दे दिया जाए कि आप इन बच्चों को, मैं पढ़ा सकूं या मेरा कोई टीम मेंबर पढ़ा सके? सर हमको पढ़ाने के लिए स्कूल है, गांव में ही है, पर हमारे को ड्रेस नहीं है, उस्ताद सर मारते हैं। ड्रेस नहीं है कि मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के आओ। ये सर चलें, इसकी भी हम कोशिश करेंगे, पहले भी हमने दिया था लास्ट टाइम, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि जितनों को हम दे सके। मतलब ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मैं हर एक को ये तो कह देता हूँ कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम का भी इशू है, फिर उसके अलावा बजट का भी इशू है, बहुत सी चीजें आती हैं, इसलिए कोशिश का लफ्ज करता हूँ, वादा नहीं करता, जितना हो सका हम करेंगे। इसके अलावा आपको पता है तालीम की, एजुकेशन की कितनी ज्यादा अहमियत है? पता है? बताओ क्या अहमियत है एजुकेशन की? सर ये मतलब है कि हम कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे ये कुछ भी लिखा होगा तो पढ़ेंगे, और अपनी अपनी आवाज उठा सकेंगे, जो अपना मसला है वो बता सकेंगे लोगों को। ये सर जो हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ देंगे, ये पर्चा जो होते हैं उसको लिखा हुआ था वो पढ़ सकेंगे। वो पढ़ सकेंगे। इस बच्चे के नजदीक एजुकेशन की ये अहमियत है कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कोई पर्चा देगा तो वो ये पढ़ सकेगा कि इसके ऊपर क्या लिखा है। इसकी ये अहमियत है कि अगर ये कहीं जाता है तो कहीं बोर्ड पे देख सकेगा कि मैं किस इलाके में हूँ। जबकि एजुकेशन की असल अहमियत ये है कि आपको पता चले कि आपका राइट क्या है। मैं अगर एजुकेटेड हूँ या अगर कोई भी एजुकेटेड है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसको अपने राइट का, अपनी ड्यूटीज का सबसे पहले पता चले। ये मैं समझता हूँ एजुकेशन की सबसे बड़ी अहमियत है। ठीक है, ये बताएं मुझे कोई ऐसी बात जो आपको स्कूल में फील होती हो कि यार मैं भी कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता, या मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल बहुत अच्छा है, बस हमारे के ड्रेस नहीं है और हम इसको जाते हैं, सर कहते हैं खड़े हो जाओ बाहर, ये ड्रेस नहीं पाया है तुम। मैं हमने कहा लेंगे पैसा नहीं है हमारा। वैसा नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या था? मेरा नाम हमेश कुमार। हमेश, ये बताओ आपकी जो मजहब है, आपका जो अगर बात करें हिंदू मजहब की बात करें तो उसके हवाले से भी कोई टीचिंग्स होती हैं, कोई आपको पढ़ाता है आपके जो? नहीं, हम बस ये पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस्लामियात। वो क्या? इस्लामियात पढ़ते हैं? जी सर। इस्लामियात पढ़ते हैं, तो वो आपका फिर आपको कैसे पता चलता है इस चीजों के हवाले से? सर हमको बड़े आपके पेरेंट्स बता देते हैं, माँ बाप बता देते हैं? सर हम हमारे लिए नहीं, वो मुसलमानों को लिए होता है ना, वो हमको भी पता चलता है। कुरान ये कलमे ये पढ़ते हैं ना इसके। ठीक है, इसके ऊपर काफी चीजें हैं बात करने वाली, लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अवेयरनेस की बात करेंगे। और ये बताएं मुझे, कोई खवातीन लेडीज में कोई बात करना चाहें, आप कोई बात करेंगी? पापा गरीब मान, आप एक मिनट थोड़ा। मैं गरीब भाई हूँ, नटा बच्चा है मेरा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ, 5। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर शर्तगारी का काम करता, मजदूरी का दिखाई दूँ। अच्छा, वो सर पे जो सामान रख के बेचते हैं? बस हाँ, नटा बच्चा हूँ, बस कम कर दिला। आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि वो आप कुछ बोलना चाहती हैं मेरी बहन? आप कितने बच्चे हैं? चले, कोई मसला नहीं, जो बोलना चाहे बोले, ना बोलना चाहे ना बोले। आए मजीद देखते हैं जी क्या कंडीशन है और क्या किस तरीके से। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी वॉशरूम यहाँ पे कहाँ पे आपका? वॉशरूम नहीं, खड्डा लगा हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के ऊपर बैठे हैं बच्चे, इधर इधर खड़ा है इतना इतना। वॉशरूम नहीं है, खड्डे के ऊपर आप? खड्डे के, हाँ खड्डे के ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है, वो लकड़ी के ऊपर 2 लकड़ी हैं, वो इसके ऊपर ही वो रख के आप बैठते हैं? बस। हाँ हाँ, आप करें। ये क्या चीज है जो आपने रखी हुई है? सर हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएं इतना? जो भी लाते हैं पेट में खाते हैं, कुछ लाते हैं कुछ करते हैं। हाँ अच्छा, तो अंदर जो तस्वीर पड़ी है गणेश जी है बाबा। हाँ बाबा, ये छोटी है हमारी। हाँ भाई, हमारी छोटा गरीब लोग हैं, हम किधर से लाए बड़ी तस्वीर? हमने ये छोटी लेके रखी है, इसकी अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह को पूजा पाठ करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं। जो भी नंढा छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है उनकी पूजा करते हैं। आ जाओ भाई। जी जी। अच्छा, ये देखें जी, हम बात करते हैं जी इसराइल में, अगर फ़लस्तीन में बात करें तो मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम बात करते हैं जी कश्मीर में आज़ादी नहीं है, बात करते हैं हमारे दावे हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे पाकिस्तान, अपने सिंध में आके देखें कि हमारी मिनॉरिटीज़ किस तरीके से रह रहे हैं। हम फिर ब्लेम करते हुए, हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती, और जो बात करता है उसे बहुत ईजीली ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। और भाई क्या हमारा एजेंडा इतना कमज़ोर है कि हमें किसी दूसरे के एजेंडे पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या हमारा नैरेटिव इतना कमज़ोर है कि हमें फॉरेन नैरेटिव के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ रही है? हमें अपने नैरेटिव, आप हमें अपना मजबूत नैरेटिव दें। आप लोग
गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें नैरेटिव ऐसा दें कि हमें किसी के और के नैरेटिव पे काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर लेट्स सपोज हम कर रहे हैं, दुख होता है, रोना आता है ये कंडीशन देख के, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं दिखाऊं तो शायद आप लोग फिर बर्दाश्त ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें बेसिक ह्यूमन राइट के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं, ये जो भूखे बच्चे हैं, इनको रोटी देनी चाहिए। उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करना, उसके बाद आप एटम बम की बातें करना, चाहे आप न्यूक्लियर वार की बातें करना, चाहे आप अमेरिका को तबाह करने की बातें करना, जिसको भी करना, लेकिन पहले इन बच्चों को तो रोटी दे दें। ये जो मेरी बहनें हैं, पहले इनका तो फ्यूचर बेहतर कर लें। ये जो मेरे भाई खड़े हैं, पहले इनको तो रोजगार दे दें। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, जो गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे काम कर रही है, क्या आते नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, ये नहीं है। बिजली है नहीं या आपके पास बिल देने के पैसे नहीं? मुझे थोड़ा ये बताओ। बिजली नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास। तार वगैरह किधर है? ये है 11,000 वाट का बिजली। पर 11,000 वाट? जी जी, हमारे घरों में नहीं है। वो मीटर, 1 मिनट इधर, वो इधर है यहाँ पे। अच्छा, मीटर नहीं, खंबा लगा है बिल्कुल जी। लाइट अगर वहाँ पे करें तो अगर देख सके हम, के वहाँ पे वो आप देख सकते हैं जी, जितना को कैमरामैन हमें दिखा सकते हैं कि वो आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल ये साथ ट्रांसफार्मर लगा है, तारें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से फासले पे लाइट नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि पैसे नहीं, उसकी वजह यह है गरीब है, इसलिए हमारे यहाँ नहीं आती लाइट। क्या मतलब आप जाते हैं बाप, उन्हें क्या कहते हैं, लाइट वालों को क्या कहते हैं? लाइट वालों को कहती हैं, वो कहते हैं कि पैसे दो तो लाइट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बिल तो देखें, बिल तो देना पड़ेगा। तो वो देती हैं सर, जितना हमारे पास होता है वो इतना देते हैं। पैसे नहीं हमारे पास, लगवाने के पैसे ही नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है तकरीबन ये 50 मीटर की तार भी नहीं लगती होगी। अगर एक घर की बात करें, जाहिर बात है पूरा विलेज है तो थोड़ी तार ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये जो सामने ट्रांसफार्मर है उधर से लेकर यहाँ तक 50 मीटर और मीटर वगैरह का जो सा है इलेक्ट्रिक मीटर, उसका रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये बताएं, आप में से कोई और बात करे, कोई और बात करे आप में से? जी जी, आप बच्चे इधर बताओ, स्कूल जाते हो? यस सर। यस सर। कौन से स्कूल, कौन सी क्लास में? स्कूल की मेरी खबर नहीं। स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने बोला जाते हैं। जाने का दिल करता है कि नहीं? जाने का दिल करता। आप जाते हो स्कूल? यस सर। कौन से स्कूल? इंटर स्कूल अपना ले। इंटर स्कूल जाते हो, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कौन सी क्लास? मैं 7th क्लास में। ज़बरदस्त, आप 7th क्लास में हो, तो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो? मैं सर आर्मी फौजी। आर्मी में, फौजी में। पाकिस्तान से बहुत प्यार है? यस सर। ज़बरदस्त, होना भी चाहिए। और ये देखें, इस हालत में जिसमें लाइट भी नहीं है, जिसमें खाने को रोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं है, इस हालत में भी पाकिस्तान से प्यार है। अब पाकिस्तान की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट, पाकिस्तान से मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी हमारी आवाम के लिए, हमारी पब्लिक के लिए कुछ करे। आए कोई घर वगैरह दिखाएं मुझे अंदर से, अगर आप दिखाना चाहें तो। हाँ, ये देखें जी, कौन सा? ये आपका घर है? जी, ये हम ताजमहल पे, हमारा घर का ये है हमारा घर। अच्छा, यानी चाहे ताजमहल कहें या घर कहें, ये है हमारा घर। हम घर में मैं आपको बताता हूँ, इस घर में जो गैराज है वो ये गैराज है, साथ ही ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे आपका जो सामान वगैरह पड़ा है, ठीक है जी, ठीक है। ये इसी के अंदर कपड़े, इसी के अंदर सब कुछ मौजूद, ठीक। टीवी वगैरह देखते हो, फिल्म वगैरह कभी? कुछ भी नहीं। कहीं देख, पीछे घर देख? वो तो हमें बहुत फील होता है कि हमारा भी ऐसा घर होना चाहिए, पर क्या करें, गरीब है, ऐसे बना नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, मैं आया हूँ, हम एक स्टूडेंट भी हैं, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और थोड़ा सा दर्द रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। उसमें ये नहीं कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, जहाँ पे भी कोई इशू आए वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कुछ कर सकें। मुझे ये बताएं अपने तौर पे मैं ऐसा क्या करूँ कि आप लोग थोड़ा सा, आपका सर्कल, थोड़ा सा सिस्टम बेहतर हो जाए, थोड़ा सा आपके लिए आसानी पैदा हो, क्या करूँ? जो सर आपको बेहतर लगे। देखिए आपकी ये हमारे जो बीबी है, ये सिलाई का काम करता है, सिलाई की मशीन नहीं है, तो इसके इसलिए हमें बोलता है सिलाई अगर हमको तुम रेड़ा देके तो हम फौजी स्टॉल वगैरह। हाँ, ये मगर बिल्कुल, ये आइडियाज़ हम पहले इन आइडियाज़ के ऊपर काम कर चुके हैं। हमने लोगों को जब पहली दफ़ा पहले आए थे तो स्टॉल्स वगैरह भी बना के दिए थे, हमने सिलाई मशीनें भी दी थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि राशन वगैरह देने से बेहतर है राशन भी दे दें। जाहिर बात है, जो इस टाइम कंडीशन है देना चाहिए। अगर आप अफोर्ड ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो तो आपको चाहिए कि आप कोई थोड़ा बहुत बिजनेस सेटअप, छोटा सा सेटअप लगा दें इन लोगों के लिए, स्टार्टअप कर दें, ताकि ये है कि ये एक दिन खाने की बजाय आगे उसको मजीद बढ़ा सकें अपने काम को। अच्छा।